बुझ जाए समा तो जल सकती है, बुझ जाए समा तो जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। और हौसले ना हार, हौसले 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 ना हार, इरादे ना बदल, हौसले ना हार, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। मेरे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों की, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ अपने डेली जो हमारे अंदर एक ऊर्जा की कमी आ रही है, हम लगातार ऊर्जा में कमी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। राहों में मुश्किल बहुत है, राहों में मुश्किल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। फिर बताओ, क्या सफर में आना जाना छोड़ दें? तो बताओ, क्या सफर में आना जाना छोड़ दें? मेरे दोस्त, जीवन में बाधाओं की कमी नहीं है, जीवन में बाधाएं बहुत हैं। किसी बड़े शायर ने लिखा ये पंक्तियां। जीवन में अगर बाधाएं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वहीं पर घुटने टेक देने चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें हार नहीं मानना है, हमें घुटने नहीं टेकने हैं, हमें कोशिश करनी है लगातार। भले ही हम हादसों की जद में हों, हमें मुस्कुराना बंद नहीं करना है, क्योंकि मुस्कुराना बंद कर देना ये समस्या का हल नहीं है। भले ही कितनी भी बंदिशें हों, भले ही कितनी परेशानियां हों, परेशानियां तो आएंगी, परेशानियों को कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने काम में लगातार लगे रहना चाहिए, हमें अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें अपने उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। जीवन में जितना आप ऊर्जा से भरे हुए होंगे, जितना आप नवीनता से भरे हुए होंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। जिंदगी में बंदिशें कितनी भी हों, परेशानियां कितनी भी हों, उनसे डरो नहीं, आगे बढ़ो, उनसे लड़ो। क्योंकि किसी भी परेशानी से डर कर रुक जाना यह समस्या का हल नहीं होता है। उस परेशानी से लड़के उसको खत्म करो, नहीं तो वो परेशानी आपको हर रोज और जीवन भर परेशान करती रहेगी। आइए एक ऐसी परेशानी से निपटते हैं जो हमें मिलती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एक डिफरेंट टाइप की। हमने पढ़ा हुआ है इसके विषय में हालांकि, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। कल हमने बात किया था कुछ सेंटेंसेस की जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो उसमें देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में होता क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। ठीक है, वो कल वाली बात हमने आपको बताया था, कल वाले वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ था। अब हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ बाई प्लस एजेंट। ठीक है, ओमिशन ऑफ बाई प्लस एजेंट। ठीक है, या सिंपली आप बाई प्लस एजेंट की जगह पर खाली एजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ बाई प्लस एजेंट या ओमिशन ऑफ एजेंट। ठीक है, आप कहां पर एजेंट को ओमिट करते हैं, कहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नहीं करें, मतलब कोई यहां पर पाबंदी नहीं होती है, आपको ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं यहां पर नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर
बाई और एजेंट का प्रयोग ओमिट कर दिया जाता है, नहीं किया जाता है। नहीं करने की वजह क्या है, देखिए समझिए। जब कहीं पर करने वाला कंफर्म ना हो, ध्यान दीजिएगा, जब कहीं पर अगर जो एजेंट है हमारा, एजेंट या सब्जेक्ट हमारा कंफर्म ना हो, ठीक है, जब एजेंट या सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है, मींस कौन है कर्ता, कौन कर रहा है, जैसे हो गया समवन, एजेंट या सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, समवन हो जाए। समवन, एनीवन, ठीक है, फिर हो जाए पीपल, पब्लिक, पुलिस, जज। इस तरह के जब वर्ड आए, या तो आप ये समझ लीजिए, एक दो चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा सब्जेक्ट कंफर्म ना हो, ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा कंफर्म नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम बाई प्लस एजेंट को ओमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर समवन आ जाए किसी भी सेंटेंस में, क्या आ जाए, समवन। अब समवन मीन्स कोई, कोई में कौन है, कंफर्म नहीं है। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस आएगा एक्टिव वॉइस जिसको हमें पैसिव बनाना है और वहां पर हमारा सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम चेंज कर देंगे एक्टिव से पैसिव में, लेकिन बिना बाई और एजेंट का प्रयोग किए हुए, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में पीपल आ जाए या किसी सेंटेंस में पब्लिक आ जाए, ठीक है, या किसी सेंटेंस में पुलिस आ जाए, ऐसे वर्ड्स आए जिसमें कोई भी एक जो सब्जेक्ट है हमारा वो कंफर्म ना हो, मतलब कोई पर्टिकुलर ना हो, तो वहां पर ऐसे जो एजेंट होते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उनको ओमिट कर दिया जाता है या उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन उनका कोई यहाँ पर विशेष यहाँ पर मतलब नहीं होता है, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में समवन आ रहा है, एनीवन आ रहा है, नो वन आ रहा है, पीपल आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, जज आ रहा है, जैसे मान लो बात करते हैं हम सेंटेंस ले लेते हैं। अगर इसको आप लोग नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ चीजें। और कई बार होता है कुछ सेंटेंस आ जाते हैं कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब यहां पर पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया, तो एक चीज हमने आपको बताया अभी कि अगर किसी भी सेंटेंस में सारी चीजें आ जाएं तो सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, अगर किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इफ द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर डूअर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या इफ डूअर इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क देन द ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम इसको ओमिट कर देंगे। मींस आप अगर ध्यान दे रहे, इसमें सब सेंटेंस में देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो काम है वो महत्वपूर्ण है, अगर वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके डूअर से, तो वहां पर इसको ओमिट कर दिया जाएगा। किसको ओमिट कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट को। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, पुलिस ने अरेस्ट किया या चोर पकड़ा गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी चोर को पकड़ेगा या जो भी चोर को पकड़ेगा वो कौन होगा, पुलिस ही होगी। वो पुलिस का ही काम है चोर को पकड़ना, क्योंकि चोर को पकड़ने का जो काम है वो किसी और का नहीं है, वो चोर को पकड़ने वाला जो काम है वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं कि पुलिस ने पकड़ा, महत्वपूर्ण यह है कि चोर पकड़ा गया। तो जब काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, अगर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसकी अपेक्षा, उस कर्ता की अपेक्षा, तो वहां पर हम जो सब्जेक्ट होता है उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ये कहा जाए कि जज ने, या ये कहा जाए कि द जज सेंटेंस्ड द विक्टिम टू डेथ, ठीक है,
तो जज ने विक्टिम को मृत्यु की सजा सुनाई, मृत्युदंड दिया। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण है, जज ने मृत्युदंड दिया ये महत्वपूर्ण है, या उसको मृत्युदंड दिया गया, जो दोषी था, जो कल्प्रिट था, उसको मृत्युदंड दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस सी बात है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि जज दिया, क्योंकि जो मृत्युदंड देने का अधिकार है वो किसको है, जज को है, कोई और मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो जज ने मृत्युदंड दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो दोषी था उसको मृत्युदंड दिया गया। तो जब भी कभी सेंटेंस में दो चीजें आपको दिखें, पहली चीज इस टाइप के, जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, सब्जेक्ट क्लियर ना हो, सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर कोई एक की बात ना की जा रही हो, तो वहां पर सब्जेक्ट को हम हाइड कर देंगे, मींस बाई प्लस एजेंट को हाइड कर देंगे। दूसरी चीज, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसके अपेक्षा देन द सब्जेक्ट देन द डूअर, तो उस कंडीशन में भी हम सब्जेक्ट को या बाई प्लस एजेंट को हाइड कर देते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ और चीजें। तो अब हम लोग देख लेते हैं someone has stolen my watch, someone has stolen my watch। अब इस सेंटेंस को देखिए, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। भैया किसी ने चुरा लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई श्योर है कौन है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि रामू ने चुराया, कि रमेश ने चुराया, कि किसी और ने चुराया, ठीक है। भाई कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो someone has stolen, किसी ने चुरा लिया है, my watch, मेरी घड़ी। तो ये जो someone है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए ना तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति श्योरली इसमें इंडिकेट नहीं किया जा सकता है। तो someone has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया है, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किसने चुराया, ठीक है। रामू ने चुराया, श्यामू ने चुराया, मैंने चुराया, तुमने चुराया, किसने चुराया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो जब ऐसा सब्जेक्ट हो, जब ऐसा डूअर हो जो कि क्लियर ही ना हो, किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा ना कर रहा हो, मतलब ये अस्पष्ट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको हम हाइड कर देते हैं। मतलब जब सब्जेक्ट हमारा ओपेक हो जाए, एक तरह से ये कह सकते हैं ओपेक हो जाएगा, तो फिर उसको हम हाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और माई वॉच ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, सेंटेंस का सारा जो एक्टिव से पैसिव बदलने का रूल है वो वही है। ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो माई वॉच हैज है, हमने हैज लगा दिया, और साथ में हमने आपको क्या बताया था, इसरत चचा की बीबी आईएनजी हबीन पागल हो गई, हबीन, ध्यान दीजिए, बीन। अगर वर्ब हैव है, हा का मतलब हैज, हैव और हैड, तो यहां पर क्या ऐड होगा, बीन ऐड हो जाएगा। हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो बीन ऐड कर देंगे। तो हैज था, हमने पैसिव में क्या किया, पैसिव में बीन ऐड हो जाएगा। तो माई वॉच पहले हम लाए, इसको ऑब्जेक्ट है हमारा, माई वॉच हैज बीन, और स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो स्टोलन ऑलरेडी है ये, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन, बाई समवन। अब ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं है, लेकिन अब यहां पर आप अगर देखिए, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन, मेरी घड़ी किसी के द्वारा चुरा ली गई है। भाई किसके द्वारा चुराई गई है, कोई श्योर नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी ने चुराया। अब महत्वपूर्ण ये है कि घड़ी चोरी हो गई, महत्वपूर्ण ये है घड़ी चोरी हो गई। तो फ्रेंड्स अब यहां पर हमें वही चीज देखना है कि जब यहां पर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम क्या हुआ, घड़ी चोरी हो जाना, जो वर्क हुआ वो ये है कि घड़ी चोरी हो गई, और
यहाँ पर जो हमारा डूअर है, डूअर ओपेक है, डूअर क्लियर नहीं है, डूअर एक तरह से अस्पष्ट है पूरी तरह से। तो अब वहां पर जो डूअर है, एजेंट है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है काम का होना, घड़ी का चोरी हो जाना। इसलिए इसको हम हाइड कर देते हैं। अगर आप लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन इसको हाइड कर दिया जाता है ऐसी जगहों पर जो बाई प्लस एजेंट होता है, उनको हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसी को हम लोग बनाएंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के हम लोग देखते हैं इसको, कि निगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी सेंटेंस को निगेटिव में। ताकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सब आपको भूले नहीं, ये लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट फिर से दोबारा ना करना पड़े। जैसे अगर कहा जाए नो वन हैज स्टोलन माई वॉच। नो वन हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, तो देखिए माई वॉच ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्टोलन क्या है? वर्ब है। ये क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब है। और नो वन ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो नो वन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी नहीं चुराई है। अब इसमें अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो फिर क्या करना हमें? सेम कंडीशन है, इसको जब निगेटिव बनाएंगे, भाई निगेटिव सेंटेंस बन रहा है एक तरह से, ये नो वन हैज स्टोलन, किसी ने नहीं चुराई है माई वॉच मेरी घड़ी को, तो इसको जब हम बनाएंगे पैसिव में चेंज करेंगे तो माई वॉच आ जाएगा पहले, माई वॉच, और देखिए हैज के साथ बीन लगेगा, हैज है ना, माई वॉच के साथ हैज लगाएंगे, और पैसिव में इसके साथ बीन जुड़ जाता है, लेकिन निगेटिव बनेगा तो दोनों बीच में नाट, पहली ऑक्सिलरी दूसरी ऑक्सिलरी, सेकंड ऑक्सिलरी के पहले क्या लगाते हैं? नाट लगाते हैं, तो नाट यहां लग जाएगा बीन के पहले, तो माई वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई। अब ये जो नो वन है वो उधर हो जाएगा एनी वन। ठीक है, या तो उसको हम हाइड कर देते हैं सबसे अच्छा, इसको क्या कर देंगे? हम हाइड कर देंगे, मतलब बाई और एजेंट को हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बाई और एजेंट को हम नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, इसको हम इस तरह से बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में। इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में भी वैसा ही नियम है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर पहले टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें ऑक्सिलरी को पहले करना होता है, फिर अगर डब्ल्यूएच वर्ड टाइप बनाना है तो फिर उसमें क्या करना होता है? हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं एक और सेंटेंस ऐसा ही। आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर ऐसे कोई वर्ड हैं वहां पे तो आपको उसको हाइड कर देना है। ठीक है, सम है, समवन है, एनीवन है, फिर पब्लिक है, पीपल है, और पुलिस है, जज है। तो इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है बाई प्लस एजेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी देते हैं तो उसमें गलती भी नहीं है कुछ, लेकिन अगर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ये समझ लें कि उसको जनरली हाइड ही कर दिया जाता है, उसको हटा ही दिया जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो जानना हमें जरूरी होती हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग कि दिस बॉक्स, नहीं, पीपल विल ब्लॉक द रोड। देख लेते हैं इसको, पीपल
विल ब्लॉक द रोड। ठीक है, पीपल विल ब्लॉक द रोड, लोग रोड को ब्लॉक कर देंगे। पीपल विल ब्लॉक द रोड, लोग क्या करेंगे, रोड को ब्लॉक कर देंगे। अब यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, रोड का ब्लॉक होना महत्वपूर्ण है या लोग करेंगे ये महत्वपूर्ण है? भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग ही करेंगे। गाय भैंसें या बकरियां थोड़ी करेंगी रोड को ब्लॉक, लोग ही करेंगे ना यार। तो अगर ऐसा कुछ है कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है और जो करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस कंडीशन में बाई प्लस एजेंट को हम हाइड कर देते हैं। यहां पर पीपल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, विल है हेल्पिंग वर्ब, ब्लॉक है मेन वर्ब, और द रोड क्या है, द रोड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, द रोड, विल है फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें चेंज होगा। या आप ये समझ लीजिए कि एक्टिव मॉडल पैसिव बी, ये मॉडल ऑक्सिलरी में आता है ना, शैल विल कैन कुड विल वुड, ये सब इसमें आता है मॉडल ऑक्सिलरी में। तो एक्टिव मॉडल पैसिव बी, हमने आपको ट्रिक बताई थी पहले भी, एक्टिव मॉडल पैसिव बी। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी हो तो पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी हो तो पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी है तो पैसिव वॉइस में बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो द रोड विल, और यहां पर हमने ऐड कर दिया बी, द रोड विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ब्लॉक, ब्लॉक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्लॉक्ड। और बाई पीपल को लाएंगे यहां पर, लेकिन आपको हम पहले बता चुके हैं कि यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पीपल ब्लॉक करेंगे, महत्वपूर्ण यह है कि रोड ब्लॉक हो जाएगी। मींस वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। जो वर्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अपेक्षा, डूअर के अपेक्षा, करने वाले के अपेक्षा। करने वाले कौन है, लोग हैं, तो वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है कि कौन ब्लॉक करेगा। महत्वपूर्ण ज्यादा क्या है कि रोड ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो बाई प्लस एजेंट है उसको हम हाइड कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं। यही बोला जाता है, इसी बोला जाता है ओमिशन ऑफ बाई प्लस एजेंट। बाई प्लस एजेंट का ओमिशन, ठीक है, मतलब उसको हाइड कर देना या उसको ना लिखना। यहां तक समझ में आ गया। इसी को अगर निगेटिव बनाना होगा तो पीपल विल नॉट ब्लॉक द रोड, पीपल विल। जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बता देता हूं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव, आपको पूरा ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं निगेटिव। अगर इसी को निगेटिव देखा जाए, पीपल, अगर निगेटिव बात करें, पीपल विल नॉट ब्लॉक द रोड, ठीक है, पीपल विल नॉट ब्लॉक द रोड। ये द रोड हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि उधर आपको दिखेगा नहीं। अब यहां पर भी सेम चीजें हैं, सिर्फ हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, नॉट का यूज कहां करते हैं, एक ऑक्सिलरी हो तो मेन वर्ब के पहले, डबल ऑक्सिलरी हो तो सेकंड ऑक्सिलरी के पहले। इसको हम पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रोड, ठीक है, पैसिव हमारा क्या बन रहा है, द रोड विल, और बी लगेगा। ठीक है, विल के साथ क्या लगेगा पैसिव में, बी। लेकिन नॉट भी है तो नॉट का यूज कहां होगा, सेकंड ऑक्सिलरी के पहले, तो नॉट यहां यूज हो जाएगा। तो द रोड विल नॉट बी ब्लॉक्ड
बाई, और पीपल है, ये पीपल हो गया, बाई पीपल मैं नीचे लिख रहा हूं, और इसे क्या करना है, ओमिट करना है, ठीक है। तो द रोड विल नॉट बी ब्लॉक्ड बाई पीपल, अभी हमने क्या बताया था कि यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं कि पीपल ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, या पीपल ब्लॉक करेंगे, महत्वपूर्ण ये है रोड का ब्लॉक होना। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हाइड कर देंगे या ओमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो एक आप कार से पहचानेंगे और दूसरा आप वर्ड से पहचानेंगे, पीपल है, पब्लिक है, नो वन है, समवन है, एनीवन है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे, पुलिस है, जज है। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट होगा मींस बाई प्लस एजेंट होगा उसका यूज नहीं करना है, आपको उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है, या आपको उसको हाइड कर देना, ब्लॉक क्या करना, हाइड करना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा ही एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं एक सेंटेंस और। अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, पीपल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर्स, जल्दी से इसको अगर आपको कहा जाए चेंज करने के लिए, चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पीपल ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, फिर ऑलवेज एडमायर, एडमायर क्या है, अब इसकी ऑलवेज की बात नहीं करती है, एडवर्ब होगा, ठीक है, और एडमायर क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, फिर द सोल्जर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर क्या करना है, क्या लिखना है, सबसे पहले अब देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पीपल आया हुआ है, इससे इस वर्ड से आप पहचान गए होंगे कि हाँ भाई ये जो पीपल है ना, पीपल सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं कि लोग प्रशंसा करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि सैनिकों की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि सैनिकों की प्रशंसा की जाती है, ये कोई महत्व नहीं रखता है कि कौन करता है, पीपल करते हैं। तो अब हमें समझना है यहां पे कि जो द सोल्जर्स है ऑब्जेक्ट, वो यहां पर उसकी प्रशंसा जो की जा रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, द सोल्जर्स और आर, यहां पर ध्यान दीजिए, पीपल ऑलवेज एडमायर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किस में होगी, ऑक्सिलरी, कॉन्टिन्यूअस में, तो जो कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी होती है इज एम आर आती है। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट जो आया हुआ है इधर, ये हमारा प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर आर लगाएंगे, सोल्जर्स आर ऑलवेज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, एडमायर, तो एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एडमायर्ड, ठीक है। और अगर उसके बाद की बात की जाए बाई पीपल, वो हम यहां पर लिख देते हैं, तो ये हो गया बाई पीपल। लेकिन आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन एडमायर कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उनकी प्रशंसा हो रही है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा, यहां पर क्या करेंगे, इसको हमें हाइड कर देना है, इसको हाइड कर देंगे और बचेगा क्या, द सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, यहां तक ये हो जाएगा। हालांकि आप अगर लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं आपसे, लेकिन यहां पर इनको हाइड करना ही बेहतर होता है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। जितना मेन है वो, जैसे अगर कहा जाए शॉपकीपर्स सेल क्लॉथ्स इन मीटर, जो शॉपकीपर्स हैं वो कपड़े को मीटर में बेचते हैं, तो भैया कपड़े को मीटर में शॉपकीपर्स बेचते, शॉपकीपर्स ही बेचेंगे, कोई और तो नहीं बेचेगा। और यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि शॉपकीपर बेचते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कपड़ा मीटर में बेचा जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें कि आपको वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा किसके अपेक्षा, उसको करने वाले के अपेक्षा, तो वहां पर हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं और इसे ही बोलते हैं ओमिशन ऑफ बाई प्लस एजेंट या ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ओमिशन ऑफ बाई कई कई जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग मिल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यही चीज ध्यान देना है, पीपल है, पब्लिक है, पुलिस है, ये वर्ड्स का ध्यान देना है, या फिर ध्यान देना है कि आपको वर्क ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है, वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, या तो आपको जो उसको करने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। नो वन कैन सी द विंड। नो वन कैन सी द विंड। ठीक है, नो वन कैन सी द विंड, कोई भी हवा को देख नहीं सकता। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहली चीज तो आप इससे पहचान जाएंगे कि यहां पर सब्जेक्ट को हाइड करना है। नो वन कोई भी नहीं, नो वन, समवन, पीपल, पब्लिक, पुलिस, जज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या बताते हैं कि भैया सब्जेक्ट यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हवा का देखा जाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं देख सकता, इंपॉर्टेंट ये है कि देखी नहीं जा सकती है। अब यहां ये देखिए, जो कैन है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी है मॉडल ऑक्सिलरी, ये हमारी है वर्ब, और द विंड क्या है, द विंड है ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, द विंड को लाएंगे पहले, तो द विंड, कैन है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, एक्टिव मॉडल पैसिव बी। अभी हम लोग बात किए ना, एक्टिव वॉइस में मॉडल होगा तो पैसिव में उसमें बी ऐड हो जाएगा। एक्टिव मॉडल पैसिव बी, एक्टिव मॉडल पैसिव बी, एक्टिव वॉइस मॉडल है, पैसिव वॉइस में क्या ऐड होगा, बी। ठीक है, तो नो वन कैन सी द विंड। अब यहां पर देखिए ये निगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो निगेटिव में नॉट कहां लगाते हैं, सेकंड ऑक्सिलरी पहले, ये पहली ऑक्सिलरी, ये दूसरी ऑक्सिलरी, नॉट कहां लगेगा, बी के पहले लगेगा। तो द विंड कैन नॉट बी सीन। ठीक है, यहां पर हम बीच में नॉट लगा देते हैं, द विंड कैन नॉट बी सीन। ठीक है, यहां पर ये हमारा बन गया एक्टिव से पैसिव, और यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। मींस बाई प्लस एजेंट को हम यहां हाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, सबसे मेन है यहां पर काम का होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें चेंज करना होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो रफ कर दें। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं इसी में। एग्जांपल देख लेते हैं। वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग स्वीट्स। वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग स्वीट्स को नीचे लिख देते हैं, फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ध्यान दीजिए। वन ये हमारा है सब्जेक्ट, समवन, नो वन, एनीवन, वन। ठीक है, यूजेस वर्ब, मिल्क, मिल्क क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, मिठाई बनाने के लिए। तो अब यहां पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा अस्पष्ट है। ठीक है, मतलब यहां पर क्लियर नहीं है,
वन मीन्स किसी पर्टिकुलर की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर ऐसी बात हो रही है जो कि जनरल वे में सबके लिए लागू होती है। तो यहाँ पर हमें हाइड करना है बाई प्लस एजेंट को, ठीक है, बाई प्लस एजेंट को हाइड करना है। अब कैसे बनाएंगे इसको एक्टिव से पैसिव में? तो यहां पर सबसे मेन क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिल्क, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिखेंगे हम मिल्क इज यूज्ड। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब किसी लगेगी, कंटिन्यूअस वाली, क्योंकि यहां इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूअस की। तो मिल्क इज यूज्ड, और किस लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है। मिल्क इज यूज्ड, मिल्क का प्रयोग होता है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, स्वीट्स मीन्स मिठाइयां, मिठाइयां बनाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दूध का, ठीक है। ये समझ में आ गया? जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं एक अगला सेंटेंस, जल्दी, हो गया? अब देख लेते हैं एक ऐसा ही और एग्जाम्पल। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समवन टुक माई बुक। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है, समवन टुक माई बुक, समवन टुक माई बुक, ठीक है। अब देखिए, समवन टुक माई बुक, ठीक है। माई बुक क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म है ये, समवन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। अब महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे क्या है, किसी ने ले लिया, ये महत्वपूर्ण है, या बुक ले ली गई, वो महत्वपूर्ण है। तो अब ये सी बात है, पहली चीज तो ये आपको ये वर्ड देख के समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ समवन है, एनीवन है, पीपल है, पब्लिक है, पुलिस है, जज है, ये सारे वर्ड्स होंगे, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को हाइड करना है। दूसरी चीज, आपको ये भी समझ में आ जाता है तुरंत देख के कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये तो करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि काम करने वाला इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, बल्कि काम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि काम करने वाला तो स्पष्ट ही नहीं है कौन है, कोई भी, ठीक है, कोई, समवन, किसी ने। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, माई बुक ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे, तो ये हो जाएगा माई बुक, और हमारा जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट, क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसको हम जब बनाएंगे पैसिव, तो ऑक्सिलरी किसकी आएगी, पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस की ऑक्सिलरी क्या होती है, कंटीन्यूअस की ऑक्सिलरी होती है वाज या वर। माई बुक के साथ क्या लगाएंगे, वाज, माई बुक वाज, और टुक सेकंड फॉर्म है टेक का, टुक किसका फॉर्म है, टेक का सेकंड फॉर्म है, तो होता है टेक, फिर टुक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो माई बुक वाज टेकन, ठीक है फ्रेंड्स, माई बुक वाज टेकन, मेरी किताब ले ली गई। तो इस तरह से हम बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव, जिसमें कि सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, काम, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, काम। बल्कि यहां पर अगर देखा जाए ना, तो जो करने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता, वो बहुत महत्व नहीं रखता है, इसलिए हम उसको हाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी में, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले ले जल्दी से, हम लोग देख लेते हैं एक और ऐसे एग्जाम्पल। हो गया?
अगर ये कहा जाए द ऑथर विल रीराइट दिस बुक, द ऑथर विल रीराइट दिस बुक। अब यहां पर देखिए द ऑथर हमारा है सब्जेक्ट, विल रीराइट, रीराइट क्या है हमारा, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और दिस बुक, दिस बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए, दो चीजें हमें पता हैं, या तो सेंटेंस में समवन है, एनीवन है, पीपल है, पब्लिक है, पुलिस है, जज है, इस टाइप के वर्ड आए, या तो फिर काम करने वाले के अपेक्षा जो काम है वो ज्यादा महत्व रखता हो। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो बुक है द ऑथर विल रीराइट, ऑथर रीराइट करेगा, फिर से लिखेगा, द बुक मींस बुक को, दिस बुक मींस इस बुक को, ऑथर इस बुक को फिर से लिखेगा। अब यहां बहुत बहुत बिल्कुल हमें क्लियर ही बात कि अगर कोई भी बुक लिखता है, चाहे लिखे या फिर से लिखे, लेकिन लिखता कौन है, आथर ही लिखता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आथर लिखेगा, महत्वपूर्ण यह है कि बुक फिर से लिखी जाएगी, रीराइट की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको ऑब्जेक्ट को लाना है पहले, तो दिस बुक, ठीक है, दिस बुक, और यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी है तो एक्टिव मॉडल, पैसिव बी, पैसिव में ऐड हो जाएगा क्या, बी, तो विल के साथ ऐड हो जाएगा बी, दिस बुक विल बी, और फिर से लिखी जाएगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए री तो लगेगा ही, लेकिन राइट जो है ना, राइट रोट रिटन होता है, तो री रिटन। अब बाई द ऑथर, इसको अगर हम लिख देंगे तो भी कोई मना नहीं करेगा, कोई डांटेगा नहीं, लेकिन या ये भी कह सकते गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम वहां पर उसको ओमिट कर देते हैं, और ये हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा दिस बुक विल बी री रिटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा एक्टिव से पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस जिनको हम जब पैसिव में बदलते हैं तो मॉडल जो ये हमारा एजेंट होता है, बाई प्लस एजेंट, उसका यूज नहीं करते हैं। कल हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और सेंटेंसेस की, जिसमें कि हम लोग देखेंगे, स्पेशली आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस होता है जिसमें आप आज्ञा की बात करते हैं, निवेदन की बात करते हैं, प्रार्थना की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कल हम लोग बात करने वाले हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कल डीपली समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती, क्या क्या रूल्स होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस को समझने के बाद कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शन समझ लेंगे हम, और ये एक्टिव पैसिव खत्म होने वाला है। तो आई होप कि कल और परसों 2 लेक्चर अभी और इसमें लगेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंटैक्स की तरफ, सिंटैक्स हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।